हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्री 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो इसके साथ ही एमपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आइए हम चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े व्यक्ति सुखदेव हैं। चटगांव आर्मरी रेड से जुड़े व्यक्ति गणेश घोष हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े व्यक्ति प्रफुल्ल चाकी। काकोरी कांड से अशफाकुल्ला खां। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। कांग्रेस के अधिवेशन और अध्यक्ष दिए गए हैं। कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, जो प्रथम भारतीय महिला थी। इलाहाबाद अधिवेशन 1910 की अध्यक्षता विलियम बेडरबर्न ने की थी। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी? वैंक्यूवर कनाडा, सिएटल अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, टोरंटो कनाडा। इसका आंसर है बी, सिएटल अमेरिका। अगला क्वेश्चन, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। श्री एस.आर. राणा एवं श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। अमेरिका तथा कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया। लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा ने किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है बी, 2 और 3। श्री एस.आर. राणा एवं श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा ने क्रांतिकारी गतिविधियों का जो नेतृत्व किया था वो पेरिस से किया था, ना कि जर्मनी से। अगला क्वेश्चन, 1917 में बने रॉलेट अधिनियम के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजद्रोहात्मक कार्य में सम्मिलित होने पर इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की जा सकती थी। इसके विरुद्ध कार्यवाही उच्च न्यायालयों में की जाती थी। आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं? इसका आंसर है डी, 1, 2, 3। इसमें आजीवन कारावास की जगह 2 वर्ष का सजा था। इसके विरुद्ध जो है कार्यवाही गुप्त न्यायालय में की जाती थी, न कि उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई हंटर कमेटी में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शामिल नहीं था? चमनलाल, सीतलवाड़, जगत नारायण, महात्मा गांधी, सुल्तान अहमद। इसका आंसर है सी, महात्मा गांधी। कांग्रेस द्वारा बनाई गई इस घटना के तहत एक जांच समिति बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, और इसके सदस्य जो थे महात्मा गांधी और के संथानम थे। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम में एकता की नई मिसाल देखने को मिली। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। शिक्षा का बहिष्कार इस आंदोलन का सबसे सफल कार्यक्रम था। इसका आंसर है 3। अगला क्वेश्चन, 1923 में गठित अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था अस्पृश्यता उन्मूलन, चरखे और खादी का प्रचार, चुनाव में भागीदारी करना,
हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। इसका आंसर है सी, चुनाव में भागीदारी करना। अगला क्वेश्चन, एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसके गठन का उद्देश्य मजदूरों के हित से जुड़ा हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। एटक की स्थापना 1920 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हिटले कमीशन संबंधित था भारत में शिक्षा में प्रसार से मजदूरों की समस्या समाधान के लिए, देशी राजाओं की नीति से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। इसका आंसर है बी, मजदूरों की समस्या का समाधान के लिए, और इसे राजकीय श्रम आयोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चौरी चौरा कांड 1922 में, बारदोली प्रस्ताव 1922 में, कांग्रेस का गया अधिवेशन ये भी 1922 में हुआ, बस महीने और डेट का डिफरेंस है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी? 1919 अधिनियम की समीक्षा के लिए, 1919 अधिनियम के तहत द्वैध शासन की समाप्ति के लिए, भारतीयों को औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। इसका आंसर है ए, 1919 अधिनियम की समीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। भारतीयों को मौलिक अधिकार दिए जाने की बात की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है केवल 2। इसमें नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में प्रस्तुत की गई। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, ना कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके नेतृत्व में 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर है ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं। यह कथन किसने व्यक्त किया था? इसका आंसर है डी, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, 1937 में जो कांग्रेस ने 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी, कुल कितने महीने सरकार चलाने के बाद कांग्रेस ने सरकार से इस्तीफा दे दिया था? इसका आंसर है सी, 28 महीने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पूना समझौता, पूना समझौता सितंबर 1932 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में, नवंबर 1932 में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई? विंस्टन चर्चिल, मैकडोनाल्ड, क्लीमेंट एटली, लुई डेन। इसका आंसर है बी, मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा
संचालित किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। इसका आंसर है सी, नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, अब्बास तैयब जी। इसका आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस ने। लाहौर 1929 में सुभाष चंद्र ने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।